हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हम लोग गूगल शीट को सीख रहे थे, जिसमें पिछली वीडियोस में हम लोगों ने बी लुकअप और एच लुकअप वाले फॉर्मूले को समझा था। आज हम लोग एक्स लुकअप वाले फॉर्मूले को समझने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि एक्स लुकअप और बी लुकअप में क्या डिफरेंस है। तो जब हम लोग बी लुकअप को समझ रहे थे, तब वहां पर मैंने आपको समझाया था कि बी लुकअप जो है वो डाटा को वर्टिकली एनालाइज करता है, लेफ्ट से जो राइट होता है इस तरह से डाटा को एनालाइज करता है। लेकिन एक्स लुकअप जो है वो डाटा को लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट दोनों तरह से एनालाइज करता है। एक तो चीज़ ये हो गई। दूसरा डिफरेंस जो है, तो बी लुकअप जो है वो सिर्फ एक कॉलम के ही डाटा को चेक करता है कि अगर हम लोगों को चेक करना है, जैसे अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे टाइटल्स दिए गए। अगर हमें बोनस चेक करना होता तो हम लोग सिर्फ बोनस को ही चेक कर सकते थे। इस तरह से हम लोगों ने जब बी लुकअप को समझा था तब बताया था। लेकिन एक्स लुकअप जो है उसमें हम सिर्फ एक एम्प्लॉय आईडी डालकर सारे डाटा को चेक कर सकते हैं। आपको जितना भी डाटा यहाँ पर दिया गया है कोई भी डाटा चेक कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस है। तीसरा डिफरेंस जो है कि बी लुकअप में अगर कोई मैच नहीं मिलता है या कोई डाटा नहीं मिलता है तब वहां पर एन ए लिख कर आ जाता है। लेकिन एक्स लुकअप में ऐसा नहीं है। हम लोग अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं कि अगर दे सकते हैं कि अगर वहां पर डाटा नहीं मिलता है तब वहां पर कोई भी टेक्स्ट आप लिख सकते हैं, वही टेक्स्ट आ जाएगा। अब अगर आपको बी लुकअप को और अच्छे से समझना है तब आप वीडियो देख सकते हैं। मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है पूरा गूगल शीट फंक्शंस करके। वहां पर जितने भी फॉर्मूले हैं सारे दिए गए हैं, आप लोग एक एक करके सारे देख सकते हैं। तो आज अब हम लोग समझते हैं एक्स लुकअप को। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर एक एम्प्लॉय आईडी डाल देते हैं जिस हिसाब से हमें चेक करना है। बाकी ये चीज़ें आपको आगे और अच्छे से समझ आ जाएंगी, तो अभी सिर्फ आप इतना ही समझिए। तो देखिए मैं पहले यहाँ पर डाल देता हूँ एम्प्लॉय आईडी। मैंने यहाँ पर एक एम्प्लॉय आईडी डाल दिया, कोई सी भी डाल सकते हैं, जरूरी नहीं है। इसके बाद अब हमें क्या करना है, एक्स लुकअप वाले फॉर्मूले को अप्लाई करना है। तो फॉर्मूले के लिए आपको पता है कि हम लोग गूगल शीट या एक्सेल कोई भी यूज़ करते हैं तब हमें पहले इक्वल का एक साइन लगाना होता है, जो सिंबल होता है, जिससे जो समझ जाता है कि अब हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। इसके बाद करते हैं एक्स लुकअप। जैसे एक्सेल करेंगे यहाँ पर आ जाएगा एक्स लुकअप, इस पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद अभी देखिए मैं यहाँ पर जब इस तरह का आपके पास आ जाए तब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो देख सकते हैं आप क्वेश्चन मार्क बन के आ रहा है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे पूरा सिंटैक्स जो है वो शो हो जाएगा। अगर आपको इसको और डिटेल में समझना है तब आप यहाँ पर देख सकते हैं एरो दिया गया है, एक्सपेंड कर सकते हैं और सारा डिटेल में समझ सकते हैं जितनी भी चीज़ें हैं, एक एक करके सारी चीज़ों को। बाकी ये चीज़ें मैं अभी आपको खुद एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो इसको हाइड कर देते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर सिंटैक्स में जो दिया गया है सर्च की दिया गया है। तो सर्च की क्या है, हम लोगों ने अभी एम्प्लॉय आईडी लिखा है तो हम लोगों को एम्प्लॉय आईडी को सर्च करना है, तो इसी हिसाब से डाटा को सर्च करना है। तो मैं पहले इस पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद अब हमें क्या करना है, कॉमा देना है। कॉमा के बाद अब आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया लुकअप रेंज। तो लुकअप रेंज क्या हो गई है, जो हम लोगों ने एम्प्लॉय आईडी दी है यही चीज हो गई है। तो हम लोगों को बस इसको सिलेक्ट कर लेना है, जितनी भी है आपके पास आप उतना सिलेक्ट कर लेंगे। या आपको जहां तक के डाटा को चेक करना है, मुझे पूरे डाटा को चेक करना है इसलिए मैं पूरे डाटा को कर लूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सारा सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद अब कॉमा दे देते हैं। कॉमा के बाद अब आगे आप देखेंगे यहाँ पर दिए गए रिजल्ट रेंज। रिजल्ट रेंज का क्या मतलब हुआ कि हम लोगों को जो रिजल्ट चाहिए वो किस रेंज में चाहिए है। तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं जो नेम से दिया गया है और सैलरी तक हमें इतना ही डाटा की सिर्फ चाहिए, तो हम लोग इतना सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर आपको सारे डाटा की चाहिए होती आप सारा सिलेक्ट कर सकते थे, तो यही है। तो देखिए मैंने इतना बस सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद अब फिर कॉमा दे देते हैं। इसके बाद आगे आप देखेंगे यहाँ पर दिया गया मिसिंग वैल्यू। ये क्या है, अभी मैंने आपको समझाया भी था, जब बी लुकअप में होता है कि अगर कोई वैल्यू मिसिंग होती है तब वहाँ पर एन ए लिख कर आ जाता है। तो यहाँ पर हम लोग अपने हिसाब से डाटा लिख सकते हैं, आपको जो भी डाटा लिखना है। अगर आपको ये जरूरत नहीं है तब आप नहीं भी लिख सकते हैं, तब एन ए लिख कर ही आएगा। तो मैं यहाँ पर एक लिख देता हूँ, देखिए डबल इन्वर्टेड कॉमा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नॉट फाउंड। अब क्या होगा, अगर कोई भी जैसे वैल्यू मिसिंग होगी तब वहाँ पर लिख कर आ जाएगा नॉट फाउंड। इसके बाद फिर कॉमा देते हैं। तब आगे आप देखेंगे यहाँ पर दिया गया मैच कोड। तो मैच कोड हम लोग 0 कर देते हैं। बाकी इसमें कोई बहुत ज़्यादा कुछ इशू नहीं है, सिर्फ 0 कर दीजिए। और इसके बाद क्या करना है, एंटर कर देते हैं। तो देखिए जैसे ही एंटर करेंगे अब आगे आप देख सकते हैं सारा डाटा जो एक साथ आ गया। हम लोगों ने सिर्फ एक एम्प्लॉय आईडी के हिसाब से चेक किया था। E01 पे आप देख सकते हैं यहाँ पर सौरभ दिया गया है, आगे बोनस 0%, जितनी सैलरी है वो सारा डाटा लिख कर आ गया है। देखिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर E01 सौरभ बोनस 0%, सैलरी जितनी थी वो सारी चीज़ें आ गई हैं। अब क्या होता है कि अगर हमारे पास 1000-2000 लोगों का डाटा है और हमें तब चेक करना है, तब हम लोग एक साथ चेक कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने सिर्फ एक का ही अप्लाई किया था, अब इस तरह से हम लोग अप्लाई करके रख सकते हैं। इसके बाद सपोज हमें किसी का भी चेक करना है कि उनको कितना बोनस मिला है, उनकी कितनी सैलरी है, तो हम लोग बस यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी डालेंगे। तो हम लोग यहाँ से बस देखिए एम्प्लॉय आईडी चेंज करते हैं और आप देखेंगे सारा डाटा ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। तो देखिए जैसे यहाँ पर E01 था, मैं यहाँ पर 10 कर देता हूँ, एंटर करेंगे, आप देख सकते हैं सारा डाटा जो है वो चेंज हो गया। आप देखिए हम लोग मैच करते हैं। ये देख E0 जो E10 है जो एम्प्लॉय आईडी थी उस हिसाब से आप देख सकते हैं यहाँ पर नाम है अंशुल
और जो बोनस दिया गया है 16%। आप देख सकते हैं यहाँ पर बोनस भी 16% है। आगे सैलरी जो दी गई वो भी आप देख सकते हैं 1,13,527 दी गई है। आगे आप सैलरी चेक करेंगे 1,13,527 दी गई है। इसी तरह से अगर कोई भी डाटा चेक करना है, अब आप देख सकते हैं कितनी आसानी से हम लोग चेक कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई भी एम्प्लॉय आता है और वो चेक करना चाहता है आपको उसको कितना बोनस मिला है, तो बस हम लोग उसकी एम्प्लॉय आई डी डालेंगे और सारा डाटा ऑटोमेटिक चेक हो जाएगा। अब हम लोग एक चीज़ और देखते हैं, एक दो डाटा जैसे यहाँ से एडिट करके देखते हैं। मैं यहाँ पर कर देता हूँ, चलिए E25 एंटर करते हैं। आप देख सकते हैं E25 जो था वो डाटा आ गया है, सारी चीज़ें अपने आप चेंज हो रही हैं इस तरह से। अगर अब आपको इसमें कोई भी डाउट आता है तब आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं वहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। और अगर आपको प्रैक्टिस के लिए डाटा चाहिए है तो ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाटा ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और अब तक अगर आपने गूगल शीट का पूरा कोर्स नहीं देखा है तो वो कोर्स भी देख सकते हैं। मैंने स्टेप बाय स्टेप एक एक करके सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझाई हैं। तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट किसी फॉर्मूले के साथ।